अगर आप सीरियल मॉनिटर पे ध्यान दो तो 80 प्लस CMGF इज इक्वल टू 1, दैट इज set SMS mode to text mode. Okay, that is command executed successfully. 80 plus CMGS is equal to +91, then your 10-digit mobile number, that is send SMS to the given phone number, then the actual SMS content, and plus CMGS colon 183 or any 3-digit number 156 176, which means SMS sent successfully and the 3-digit number is the message reference number. तो ये सभी का ड्रीम आउटपुट है जो सीरियल मॉनिटर पे हम देखना चाहते हैं प्रोग्राम अपलोड के बाद अपने GSM SIM800L मॉड्यूल पे, एंड इसी तरह से मैसेज आना नॉर्मल है. ऑल्सो अगर आप कॉल कोड अपलोड करते हो अपने GSM SIM800L मॉड्यूल पे, देन ऑल्सो सीरियल मॉनिटर पे कॉलिंग, देन ATD मतलब डायल दिस फोन नंबर, देन नो कैरियर मतलब इन आवर केस कॉल एंडेड, यही सब आना इंडिकेट करता है कि आपका GSM SIM800L मॉड्यूल प्रॉपरली काम कर रहा है. एंड अगर आपका आउटपुट कुछ हट के आ रहा है, लाइक SMS नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, या नेटवर्क इशू या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, देन यू आर इन द राइट प्लेस. सो कमिंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, GSM SIM800L से काम करते वक्त कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, एंड वो भी बहुत ही ईजिली. तो वीडियो स्किप ना करके एंड तक देखो. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू. ताहले আর দেরি কিসের, শুরু করা যাক. एक आर्डुइनो ऊनो हम यूज़ करेंगे, एक 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 2 10 के रजिस्टर्स एंड SIM800L GSM GPRS मॉड्यूल जो ऑलमोस्ट सभी काम कर सकता है एज अवर नॉर्मल सेल फोन्स, लाइक send or receive SMS text message, make or receive phone calls, internet connectivity via the GPRS, and this module operates in between 3.7 to 4.2 volt जो आप 18650 लिथियम बैटरी या बक कन्वर्टर से दे सकते हो. मैं वोडाफोन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो एयरटेल सिम यूज़ कर सकते हो अगर आप भारतीय हो, बिकॉज SIM800L वर्क्स स्ट्रिक्टली ऑन 2G एंड ओनली वोडाफोन एंड एयरटेल 4G होकर भी इस मॉड्यूल में कॉम्पेटिबल है, बिकॉज इनके ऑपरेटर्स ने सारे 2G टावर्स नहीं हटाए. एंड आई बटन पे जो लिंक आ रहा है आप उधर से जाके देख सकते हो कि GSM में प्रॉपरली सिम कैसे इंसर्ट करें. हम यूज़ करेंगे एक ब्रेड बोर्ड एंड सम सिंगल स्ट्रैंड वायर टू मेक द कनेक्शंस. एंड आई होप कि हाउ टू मेक 6899 यू हैव गॉट योर आंसर कि SIM800L पे वोडाफोन 4G सपोर्ट करेगा या नहीं. सारे कनेक्शंस हो जाने के बाद हम आर्डुइनो को कनेक्ट करेंगे टू आवर PC. फॉर सीरियल कम्युनिकेशन हमने सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी यूज़ किया है टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन आर्डुइनो एंड GSM. देन आर्डुइनो डिजिटल पिन 3 and 2 को हमने कनेक्ट किया है टू SIM800L TX एंड RX पिन्स. देन 9600 बॉड रेट पे हमने कुछ 80 कमेंट्स दिया है. 80 का मतलब है एक हैंडशेक टेस्ट, अगर मॉड्यूल प्रॉपरली कनेक्टेड है तो ओके रिटर्न आएगा. 80 प्लस CSQ से सिग्नल क्वालिटी चेक कर सकते हैं. बिटवीन 0 to 31 हायर वैल्यू का मतलब हायर सिग्नल स्ट्रेंथ. 80 प्लस CCID कॉन्फर्म करता है कि सिम कार्ड प्रॉपरली इंसर्टेड है कि नहीं, एंड 80 प्लस CRAG कमेंट चेक करता है कि GSM मॉड्यूल नेटवर्क पर रजिस्टर्ड है कि नहीं. देन हम टूल्स में जाएंगे एंड इधर से हम आर्डुइनो एवियर बोर्ड से आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम प्रॉपर कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके ATmega 328P सिलेक्ट करेंगे. अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो ओल्ड बूट लोडर सिलेक्ट कीजिए एंड आर्डुइनो एज ISP सिलेक्ट करके कोड को अपलोड कीजिए. कोड अपलोड हो जाने के बाद सीरियल मॉनिटर पे 9600 बॉड रेट सिलेक्ट करो क्योंकि कोड में भी वही है. देन कोड को फिर से अपलोड करेंगे तो सीरियल मॉनिटर पे जो आएगा वो सिर्फ कमेंट्स है, उनका रिप्लाई नहीं, which means that कि कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है जिसके वजह से ये रिप्लाई नहीं आ रहा, which is a problem, मेजर प्रॉब्लम जिसको हमें सॉल्व करना है. Now this code is to send SMS जहाँ सेमी सीरियल कम्युनिकेशन एंड पिन्स डिफाइन किया है, Arduino पिन 3 and 2 to GSM TX and RX. Then we use 9600 baud rate to begin serial communication and अपने GSM को करते हैं initialize. In the same way handshake test करते हैं with 80 command and set SMS mode on text mode by 80 plus CMGF is equal to 1. Then 80 plus CMGS मतलब GSM को हम बोलते हैं कि भाई इस नंबर पे SMS भेज दो प्लीज. देन आता है हमारा मेन टेक्स्ट SMS बॉडी जहाँ से आप अपने टेक्स्ट मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हो. नाउ मैसेज कंटेंट भेजने के बाद वी यूज GSM.write26 where 26 रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू ऑफ कंट्रोल प्लस Z कैरेक्टर. SIM800L इस कैरेक्टर के लिए वेट करता है टू मेक श्योर कि हाँ SMS राइटिंग अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं इसे नेटवर्क में भेज सकता हूँ ताकि टेक्स्ट SMS डेस्टाइन फोन नंबर पे पहुंच जाए.
बट अपलोड करने के बाद कुछ खाली स्पेसेस रहेंगे विथ नो रिप्लाई। ऑल्सो SMS फोन नंबर पे आएगा नहीं एंड इनिशियलाइजिंग GSM कंट्रोल जेड तक आके सीरियल आउटपुट रुक जाएगा, विच आर ऑल प्रॉब्लम्स। कॉलिंग कोड का स्ट्रक्चर भी सेम ही है बट प्रॉब्लम सभी केसेस में ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इन दिस केस कॉल नहीं आएगा। बाकी 9600 बॉड रेट भी सेम ही है जो हमें सीरियल मॉनिटर पे डालना है। GSM को भी हमने इनिशियलाइज किया, 80 कमेंट्स दिया है एंड हमने नंबर को डायल करने के लिए ATD दिया है विच मीन्स डायल दिस नंबर एंड इधर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर पुट करना है एंड कॉलिंग शो करेगा सीरियल मॉनिटर पे। So let's dive deep into the solution of the problems. Solution number 1. कोई भी फ़ोन हो आपके पास, उसके सिम स्लॉट 1 पे अपने वोडाफोन सिम को इंसर्ट करो तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैसेज आएगा लाइक दिस विथ एक्सेस पॉइंट नेम, जो तुम्हारे सिम को एक तरह से एक्टिवेट करेगा बिफोर यूजिंग इट इन GSM मॉड्यूल इटसेल्फ। तो पहले ही आपको ये काम करना है। देन ऑल्सो जैसे ही आप वोडाफोन सिम को इंसर्ट करोगे, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज दिखेगा लाइक दिस। ऑल्सो रिचार्ज करने के बाद रिचार्ज प्लान का मैसेज भी रिसीव होगा लाइक दिस। सिम रिचार्ज के बाद GSM में डायरेक्ट सिम ना डाल के उसे एक बार अपने फ़ोन में इंसर्ट करो टू वेरीफाई विथ योर ओन आइज दैट यस रिचार्ज हो चुका है एंड सिम एक्टिव है। देन अपना SMS सेक्शन ओपन करो एंड कुछ टेक्स्ट SMS भेजो तुम्हारे जान पहचान के नंबर पे टू मेक श्योर कि फ़ोन से SMS कॉल्स डिलीवर हो रहा है, विच इज़ ए गुड साइन कि सिम प्रॉपरली रिचार्ज्ड है एंड ये अपना सर्विसेज सही तरीके से डिलीवर कर रहा है विदाउट एनी इशू। ये सब कुछ टेस्ट होने के बाद अपने वोडाफोन या एयरटेल सिम जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोन से निकालो। एंड इस बीच एक इम्पॉर्टेंट बात कि जियो सिम GSM में काम नहीं करेगा बिकॉज जियो 5G है एंड इसका 2G टावर्स ना के बराबर है। तो अपने जियो सिम को अपने फ़ोन में ही रहने दो एंड देन वोडाफोन सिम को अपने GSM सिम 800L मॉड्यूल पे इंसर्ट करो। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ सेल्फ फंडेड। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पॉपअप हो एंड आप कोई अच्छा सा एक एंटरटेनमेंट वीडियो मिस ना कर जाए। ऑल्सो ओनली इन 5 years वी हैव मेड 10K सब्सक्राइबर्स। क्या कर रहे हो यार, 100K कर दो जल्दी से। सोल्यूशन नंबर 2, एक 1000 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट कैपेसिटर कनेक्ट करो इन बिटवीन VCO एंड ग्राउंड पिंस ऑफ योर सिम 800L मॉड्यूल एंड मेक श्योर कि कैपेसिटर पोलरिटी रिवर्स ना हो। सोल्यूशन नंबर 3, अगर इस कैपेसिटर से काम नहीं बना तो डिफरेंट कैपेसिटेंस वैल्यू या कैपेसिटर टाइप ट्राई कर सकते हो बिकॉज हायर कैपेसिटेंस ज़्यादा चार्ज स्टोर करके GSM के सडन 2 एम्पेयर करंट स्पाइक्स हैंडल कर सकता है जो सिम 800L मॉड्यूल से टेक्स्ट मैसेज या कॉल करने में मैंडेटरी होता है एंड ओनली एक बैटरी इज़ नॉट इनफ फॉर दिस करंट स्पाइक। सॉल्यूशन नंबर 4, ये TP4056 रिचार्जेबल बैटरी होल्डर विथ स्विचिंग सर्किटरी को रिप्लेस करके हम एक सिंपल सिंगल बैटरी होल्डर यूज़ करेंगे ताकि बैटरी का डायरेक्ट वोल्टेज सिर्फ GSM मॉड्यूल को मिले और बीच में कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग सर्किटरी इंटरफेयर ना करे। नॉट ओनली दैट, हम आर्डुइनो को भी पावर देंगे भाया द USB केबल एंड उसके बाद बैटरी पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे विथ कैपेसिटर पॉजिटिव और VCC पिन ऑफ GSM। GSM सिम 800L का ऑनबोर्ड LED ब्लिंक करेगा एवरी 1 सेकेंड, जिसका मतलब GSM काम कर रहा है बट कोई सेलुलर नेटवर्क से अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। कुछ देर बाद इसका ब्लिंक डिले कुछ ज़्यादा हो जाएगा लाइक अबाउट 4 to 5 सेकेंड्स, जिसका मतलब कि अब ये GSM मॉड्यूल नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है एंड अब ये रेडी है टू सेंड और रिसीव एनी टेक्स्ट मैसेजेस एंड फोन कॉल्स वाया द सेलुलर नेटवर्क। सॉल्यूशन नंबर 5, सेम साइज और सेम MAH वाली बैटरीज भी अलग करंट डिलीवर कर सकता है, इसलिए सिर्फ लेवल देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। ऑल्सो सिम 800L डजंट केयर अबाउट MAH, इट नीड्स ए पावर सप्लाई दैट कैन प्रोवाइड इनफ बर्स्ट करंट ड्यूरिंग सेंडिंग एन SMS और कॉल। इसलिए ट्राई वेराइटीज लिथियम बैटरीज टू टेस्ट कि कौन काबिल है इस काम में। आफ्टर सॉल्यूशन, जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे आपका सीरियल मॉनिटर ऐसे भर उठेगा लाइक कॉल रेडी, ऑल 80 कमेंट्स ओके एंड एटसेट्रा, जिससे समझ जाना कि यू जस्ट मेड इट। अगर फिर से आप कोड अपलोड करोगे देन ऑल 80 कमेंट्स ओके आएगा प्लस सिपिन रेडी का मतलब कि सिम प्रॉपरली डिटेक्ट हो चुकी है और यूज़ के लिए रेडी है, प्लस CSQ00 का मतलब
कि सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत वीक है या अवेलेबल नहीं है। फाइनली प्लस CREG 0,2 का मतलब कि GSM मॉड्यूल नेटवर्क सर्च कर रहा है और नेटवर्क पे रजिस्टर अभी तक हुआ नहीं है। एंड अगर आप SMS सेंड करोगे तो प्लस CMGS 124 125 आएगा। दैट मीन्स SMS सक्सेसफुली सेंड हो चुका है एंड 124 एंड 125 इज द SMS रेफरेंस नंबर। এবার হচ্ছে যে তুমি একটু পুরো স্ক্রিনটা আসছে না, পুরো স্ক্রিনটা আসবে এরকম, আর একটুখানি ওটা হওয়ার পর তাড়াতাড়ি এতে আসবে যাতে